Good morning, students. Today we discuss about the measurement of conductivity. This topic is related the measurement of conductivity of different electrolytes, conductance and conductivity of different type electrolytes like strong and weak electrolytes. तो जो अपन बात कर रहे हैं कि इसकी जो मेजरमेंट की बात है, कंडक्टिविटी मेजरमेंट है, तो जो ओल्ड टाइम में यानी कि बिफोर दिस टाइम इट डिटरमाइन बाय द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन थ्रो व्हीटस्टोन ब्रिज फील्ड इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडक्टिविटी सेल। मीन यहाँ पर क्या है कि जिस सेल की अपने को कंडक्टिविटी यानी कि अपने जिस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स की अपने को कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, डिटरमाइन करनी है, तो उसके लिए क्या करते थे अपने इसमें कि जो सेल होता है उस सेल में क्या है कि आप व्हील स्टोन ब्रिज फॉर्म करके उसकी क्या है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करते थे, ठीक है, और उस कैलकुलेशन से आप क्या है कि इसका मेजरमेंट करते थे। बट in this time now many type of conductivity meter are available in market, ठीक है। तो अब जो प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम में क्या है कि अपने कंडक्टिविटी का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट टाइप के क्या है कंडक्टिविटी मीटर्स अवेलेबल हैं, तो उनसे अपने इसका कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्टली अपना जो पॉइंट आता है आज वो आता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, ठीक है। इस पर अपने थोड़ी सी कल भी बात हुई थी जो लास्ट वीडियो था, ठीक है। तो डेट हो गई 28। अरे चल यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कंडक्टेंस पर अगर अपन डिस्कस करते हैं तो जो कंडक्टेंस है जिसको आप किससे डिनोटेड करते हैं, सी, प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड जो यहाँ पर पॉइंट होता है कि जो डाइल्यूशन है इसका इफेक्ट इसकी कंडक्टिविटी पर यानी कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा किसे डिनोट करते हैं इसको, कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इट मीन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर अपन क्या करते हैं कि कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है यानी कि जो अपन ये कहें कि जो करंट फ्लो होता है वो करंट फ्लो क्या होता है कि सॉल्यूशन में किस रीजन से होता है कि उनके इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस होते हैं उनके रीजन से होता है, ठीक है। तो मेन यहाँ पर क्या है कि जब अपन जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन है अगर उसका क्या करते हैं अपने डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पर क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इन दिस कंडीशन क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में क्या है कि नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो इन कंडीशन क्या होगा कि उसकी क्या होगी कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर एक कंडीशन और होती है कि जब अपन क्या है कि क्या करते हैं कि जब अपन डाइल्यूशन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इन इलेक्ट्रोलाइट्स के नंबर्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, ठीक है ना। किसमें,
एक सिंपल सी बात क्या आती है कि भाई जो अपने अगर उसका डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने पर क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, बट क्या है कि इसके कंपेयर क्या है कि भाई अपने जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का क्या है कि अब जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो वॉल्यूम भी तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर अपन पर सेमी क्यूब पर बात करें तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो किस रीजन से है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर कि उसका जो वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन पर। बट यहाँ पर क्या है कि डाइल्यूशन होने पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इन दिस कंडीशन द कंडक्टिविटी is proportional, conductance is proportional to dilation, but specific conductivity is inversely proportional to dilution, ठीक है। तो ये इस पर अपनी बात होती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और भी आपको याद रखना है कि अपनी क्या है कि जब इसका डाइल्यूशन करते हैं तो उस संख्या में क्या है कि नंबर ऑफ आयन्स में क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि जो नंबर ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ नंबर ऑफ आयन्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ आयन्स हैं, उनके कंपेयर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके वॉल्यूम में क्या होता है कि कंपेरेटिव मोर इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, कि उनकी तुलना में क्या होता है, इसमें मोर इंक्रीमेंट होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। बट अपने एक बात यहाँ पर ये है कि अगर क्या है कि इसे ये भी क्लेरिफाई होता है कि जो कंडक्टिविटी है वो क्या है कि डाइल्यूशन के इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि उस कंपेयर में या उस रेशो में क्या है, डिक्रीज नहीं होती है, ठीक है। कि अपन ये कहें कि उसी रेशो में डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन में क्या है कि इस रेशो में डिक्रीज नहीं होती है, बिकॉज जो डाइल्यूशन है वो क्या है कि कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या है कि आयनों की संख्या में नंबर ऑफ आयन्स हैं, ठीक है, उनमें क्या है कि यहाँ पर क्या होती है कि नंबर ऑफ आयन्स में भी क्या होता है कि पार्शियल इंक्रीमेंट होगा। भाई वॉल्यूम इंक्रीमेंट होता है तो बट साथ में क्या है यहाँ पर कि जो आयन्स है, नंबर ऑफ आयन्स हैं, उनमें भी क्या होता है, इंक्रीमेंट होगा। भाई अपने को पता है ये बात कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन पर यहाँ पर ये बात आती है। इसके बाद इसकी एक डेफिनेशन आती है कि डेफिनेशन मीन यहाँ पर क्या है कि अगर अपन क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी पर क्या है कि डाइल्यूशन को क्या है कि इंक्रीज होता है, लेकिन क्या होता है कि ये जो डाइल्यूशन है, इस डाइल्यूशन पर क्या है कि ये जो कंडक्टिविटी वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और इन दिस कंडीशन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये इसकी इस पर बात है। फिर उसके बाद जो बात आएगी कंडक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यहाँ पर टू टाइप्स के आपको इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड बेस इलेक्ट्रोलाइट्स पर अपन बात करेंगे। तो फर्स्टली आप इसको नोट से देखें जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए यहाँ पर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक प्लेस थ्रू आयन्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स, सो द कंडक्टिविटी ऑफ electrodes is directly proportional to the number of ions. The conductivity of electrodes is directly proportional to the number of ions. यानी कि मीन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। अब ये बात भी आपको क्लियरिफाई है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो आपके पास सॉल्यूशन है अगर उसका क्या है कि आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इन दिस कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी टेकन इन मोलर क्वांटिटी। ड्यू टू दिस द नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज इन सॉल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन आल्सो इंक्रीज।
द नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज इन सोल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है। इट इज आल्सो क्लियर दैट वॉल्यूम ऑफ ग्राम मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक solution increase with dilution with increase the number of ions in 1 centimeter cube solution and the volume of conductivity decrease। ठीक है कि नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे यहाँ पर कि इसमें इंक्रीज होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो पॉइंट्स अपन ने यहाँ पर स्टडी किए हैं, तो इसका शॉर्टकट क्या है कि कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन। ठीक है। और नेक्स्ट क्या आता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन। द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन बट द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज रिलेटिविटी मोर देन नंबर ऑफ इंक्रीजिंग आयंस। ठीक है कि सॉरी, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजिंग विद द डाइल्यूशन बट द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज रिलेटिविटी मोर देन नंबर ऑफ इंक्रीज आयंस। ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है। वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। रीजन यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई उसका क्या है कि अपन ये कह सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और उसमें क्या है कि कंपेरेटिव नंबर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस रीजन से ये पॉइंट दिया है। ठीक है। इट इज आल्सो क्लियर दैट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिविटी डज नॉट डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ठीक है कि इस रेशियो में ये नहीं होता, बट इट डिक्रीज लेस देन डाइल्यूशन बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस इन होल सॉल्यूशन पार्शियली इंक्रीज विद डाइल्यूशन। ठीक है कि भाई जो यहाँ पर ये रीजन दे रहे हैं कि डाइल्यूशन से क्या हो रहा है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वो डिक्रीज हो रही है, बट इसमें क्या है कि भाई क्या होता है कि भाई डाइल्यूशन का जो वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो उसमें क्या है कि जो अपन ये कहें कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो वॉल्यूमेट्रिक नंबर है या वॉल्यूम है वो भी क्या हो रही है, पार्शियली यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या है कि इस रेशो में, यानी कि जो अपने ये थिंकिंग करें कि किस रेशो में, यानी कि इसी रेशो में डिक्रीज होगी, बट इस रेशो में ये नहीं होती है, डिफर हो जाती है। ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन बट इज बिकम कांस्टेंट एट सर्टेन डाइल्यूशन। देखिए यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन, ठीक है, इंक्रीज होगी, बट इज बिकम कांस्टेंट एट सर्टेन डाइल्यूशन। दिस डाइल्यूशन इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अनंत तनुता। ठीक है। सॉरी। एट विच द इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ठीक है कि ऐसी कंडीशन जिस पर क्या है कि क्या हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस कंडीशन में इनको क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, व्हेन, जब क्या हो कि इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा इनफाइनाइट या लैम्बडा एम इनफाइनाइट, यानी कि लैम्बडा एम यानी कि मोलर और इनफाइनाइट ये क्या हो गया, डाइल्यूशन। ठीक है। फिर बात आती है, अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इज टू टाइप्स। फर्स्ट आता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और सेकंड क्या आएगा यहाँ पर वीक। तो स्ट्रॉन्ग और बेस पर अपन ऑलरेडी भी ये डिस्कस हो चुका है। ठीक है
कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है कि वो क्या होते हैं कि एक्वस या अपने यहाँ क्या है कि उसका जब सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो जाते हैं डिसोशिएट होता है। तो इन कंडीशन क्या होता है कि एट नॉर्मल कंसंट्रेशन इट नॉर्मल कंसंट्रेशन, ठीक है, कि ये क्या है कि जो कंडक्टर इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है मोर होती है, ठीक है, एट नॉर्मल कंडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस दिस लाइक दिस कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट। तो ये इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो क्या है कि इनकी क्या है कि कंडक्टिविटी क्या होती है वेरी हाई एट नॉर्मल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस रीजन से इनको क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और सिमिलरली अपने अगर अपोजिट कंडीशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे कि क्या है कि उनकी नॉर्मल कंसंट्रेशन पर क्या है कि वो क्या है कि क्या हो कि कंडक्टेंस क्या होती है उनकी लेस कंडक्टेंस होती है, बट इंक्रीमेंट इन डाइल्यूशन तो कंडक्टिविटी इज इंक्रीज, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दोनों, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम एसीटेट एसेट्रा आर वेरी हाई एट नॉर्मल कंसंट्रेशन एट एंड डू नॉट अंडरगो रैपिड चेंज विद डाइल्यूशन, ठीक है, कि अगर इनके डाइल्यूशन में क्या है कि अपन कुछ चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में भी इनकी इलेक्ट्रो क्या होगी कि जो कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है वेरी हाई होती है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ some electrolytes like acetic acid, ammonium hydroxide etc vary at normal concentration and increase, एक सेकेंड एक पॉइंट सही आ रहा है, vary at normal concentration and increase rapidly with dilution. These are called weak electrolytes. So तो weak electrolytes फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, ठीक है, कि weak acid, weak base, ठीक है, और salt formed by weak एसिड प्लस वीक बेस। तो ये जो एग्जाम्पल्स अपने पास ये क्या होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी ले सकते हैं, अपने अदर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं, और साल्ट विच इज फॉर्म बाय वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। इससे जो सोल्ट फॉर्म होंगे वो क्या रहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स पर बात है। फिर उसके बाद जो अपनी बात आएगी वो आएगा कोलर हाउस लॉ। तो इस पर अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।